मुसलमानों को गांव में ना आने दिया जाए। किसी व्यापारी को मुस्लिम है तो गांव में आने की इजाजत नहीं है। अगर फेरी वाला मुसलमान है तो वो हमारे गांव में व्यापार करने नहीं आ सकता। और तो और अगर कोई भिखारी अगर मुसलमान है तो हमारे गांव में आने की इजाजत नहीं। दोस्तों, साफ तौर पर ये ऐलान किया गया है, वो भी 50 महापंचायतों द्वारा। और ये महापंचायतों का जो ऐलान हुआ है वो हरियाणा की अलग अलग 50 महापंचायतों ने ये ऐलान किया है कि मुसलमानों को हम अपने गांव में नहीं आने देंगे। हम नहीं आने देंगे मुसलमानों को किसी भी तरीके का कोई भी व्यापार करने के लिए। हम नहीं आने देंगे किसी भी मुसलमान को, अगर वो हमसे हमें कुछ बेचने आएगा, अगर वो अपना खर्चा चलाने के लिए हमारे गांव में आएगा तो हम उसे एंट्री ही नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, हैरान करने वाली खबर हरियाणा से सामने आई है कि 50 महापंचायतों ने ये अपने लेटर हेड पर लिख के दिया है कि कोई भी मुसलमान अब हमारे गांव में नहीं आ सकता। और उस लेटर्स में साफ तौर पर यह भी लिखा गया है दोस्तों कि हम हर किसी के धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हिंदुओं के ऊपर नूह हिंसा में पूरी तरीके से अत्याचार हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं और किसी भी मुसलमान को अपने गांव में आने की इजाजत नहीं देंगे। एक एक कर ये तमाम लेटर मैं आपको दिखाऊंगी, लेटर हेड पर लिखे नाम मैं आपको दिखाऊंगी, और लेटर हेड के साथ साथ क्या क्या पत्र लिखकर उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, इस लेटर तक पहुंचने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि एसडीएम को जब इसकी शिकायत की गई कि देखिए मुसलमानों के खिलाफ 50 महापंचायतों ने मुसलमानों को कैसे बायकॉट करने का नया तरीका खोज निकाला है, तो एसडीएम साहब कहने लगे, अरे हमको तो पता ही नहीं, सोशल मीडिया पे है तो हम देख के बताएंगे। और जब इस बात की पत्रकारों ने पुष्टि कर दी तो नोटिस जारी करते हुए कह दिया कि हमें पता नहीं है, हमें पता चलेगा तब कार्रवाई करेंगे। तब कार्रवाई करेंगे का तो साफ ये मतलब है कि वहां कुछ नहीं होना। अब क्या कुछ कहा है उस लेटर हेड में दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि मुसलमानों को लेकर नफरत इतनी ज्यादा घनघोर तरीके से दिलों में समा चुकी है कि हर कोई हैरान है, परेशान है। और बाबा साहब के इस देश में कैसे मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी हर कोई सवाल करता है। हर कोई ये कहता हुआ तो नजर आता है कि मुसलमान डरा हुआ है, लेकिन मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं होता। नूह मेवात जलाने में मोनू मानेसर के नाम को अगर हम ध्यान दें तो वो पूरी तरीके से गुरुग्राम में तब्दील हो गया। बिट्टू बजरंगी से लेकर तमाम ठाए ठाए करते हुए हर एक चेहरा हमारे सामने आया और गिरफ्तार मुसलमान हुए। घर किसके गिरे? मुसलमानों के गिरे। अदालतों के चक्कर कौन काट रहा है? मुसलमान काट रहे हैं। और परेशान कौन है? दर दर की ठोकरें खा कौन रहा है? मुसलमान खा रहे हैं। लेकिन 50 महापंचायतों को ये याद आया है दोस्तों कि हम मुसलमानों का बायकॉट करेंगे। हम मुसलमानों का बायकॉट इसलिए करेंगे क्योंकि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को हम किसी भी मुसलमान को ये राइट नहीं देते कि वो हमारे गांव में आके व्यापार करे, अपना घर चलाए, और साथ ही साथ घर चलाने के साथ साथ कोई किसी को भी हम हमारी जेब से एक पैसा नहीं देंगे। वो ईमानदारी से काम करता है तो भी, भीख मांगता है तो भी, भीख मांगने वाले का भी धर्म देखकर ही हम तमाम पैसे अपनी जेब से निकालेंगे। इसका मतलब तो साफ है कि मुसलमानों को कह दीजिए भाई हमारे पास तुम्हारे लिए पैसे ही नहीं है। अब उन लेटर्स पे नजर डालते हैं दोस्तों कि एसडीएम कह देते हैं हमें तो पता नहीं है, पुलिस कह देती है कि हमें नहीं पता कि क्या कार्रवाई हो रही है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत गोमाला, इसमें लिखा गया है कि हिंदू भाइयों पर हुए नूह में जिस तरीके से अत्याचार हुआ है उसको देखते हुए पूरे गांव ने ये फैसला किया है और हमारे गांव में कोई भी मुस्लिम समुदाय को किसी भी प्रकार के व्यवसाय जैसे पशु खरीदना, दूध बेचना, घर घर भीख मांगना आदि तमाम चीजों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
और तो और मुस्लिम समुदाय के लोग दिन में अगर फेरी से कमाते हैं तो उन्हें पशु चोरी करने का उन्हें डर है। इसको देखते हुए फैसला लिया गया है कि पूरी तरीके से सामाजिक तौर पर मुसलमानों को हम हमारे गांव में व्यापार करने नहीं देंगे। मतलब फेरी वाला अपनी कमाई से गया, भीख मांगने वाले को भीख इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो भिखारी है, और भिखारी होने का भी उससे बड़ा अत्याचार ये हो गया कि वो मुसलमान है। खैर दोस्तों, ये एक लेटर था। अब अगला लेटर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये है ग्राम पंचायत नांगल का। भूपेंद्र सिंह इसके सरपंच हैं। उन्होंने इस लेटर पे बकायदा अपने साइन किए हैं और उन्होंने लिखा है कि हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि हमारे गांव में कोई भी मुस्लिम समुदाय और शरारती तत्वों का कोई भी बंदा व्यवसाय करने के लिए आता है तो यहाँ आने पर पशु चोरी होने, घर में भीख मांगने के नाम पर गलत हरकतें करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ भीख आप नहीं मांग सकते। और साथ ही साथ किसानों के जो पशु चोरी होते हैं उसे रोकने के लिए भी किसी भी मुसलमान को अब व्यापार या व्यवसाय करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, ये दूसरा लेटर। अब हम तीसरे लेटर पे डालते हैं नजर कि सैदपुर के सरपंच का नाम है विकास यादव। इन्होंने भी यही कहा है कि नू में हुए हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार को देखते हुए हमने फैसला लिया है कि फेरी वाला, व्यवसाय करने वाला, कोई भी अपना सामान गली गली घूमकर बेचने वाला भिखारी भीख नहीं मांग सकता, फेरी वाला ठेरी नहीं लगा सकता, कोई भी अपनी दुकान नहीं चला सकता। उनका जुर्म ये नहीं है कि वो करप्ट है, उनका जुर्म ये है कि वो मुसलमान है। हर किसी को इस बात से एतराज होता है दोस्तों कि मैं मुसलमानों को मुसलमान क्यों बोलती हूँ। हर किसी को इस बात से दिक्कत है कि हर पत्रकार अपनी आइडेंटिटी के साथ दूसरे धर्म के लोग, विशेष समुदाय के लोग कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन हम मुसलमानों को मुसलमान कहते हैं। मुसलमानों पे हुए अत्याचारों को मुसलमानों पर हुए अत्याचार बताते हैं। सरकार की दो मुही कार्रवाई को दो मुही ही कार्रवाई बताते हैं। इस बात से हर किसी को एतराज होता है दोस्तों, लेकिन सच को आज क्या, और इस आज में इस बार एक बार फिर बात साफ हो गई कि जब हरियाणा, पंजाब के जजों ने मुसलमानों की तबाही यानी 300 घरों पर जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई चल रही थी उस पर रोक लगा दिया और सरकार से कहा कि 11 तारीख को हमारे सामने पेश हो और बताओ किस अधिकार से आपने इन मुसलमान और जो मजलूम मुसलमान थे उनके ऊपर आपने ये अत्याचार किया, तो आपको आके जवाब देना होगा। तो 11 तारीख से पहले उन जजों को तबादला कर दिया गया। तबादला करने के बाद ये तमाम पंचायतें हो रही हैं। और तो और दोस्तों, जब सोशल मीडिया पर ये मामला उठा तो मामला उठने के साथ साथ हर किसी ने जब एतराज जताया इन तमाम पंचायतों के एक जैसे लेटर पर, एक जैसी बात लिखने पर, तो ये फैसला वापस ले लिया गया। और इन सब में एक बात और लिखी गई, लेकिन लेटर में लिखा नहीं गया दोस्तों। लेटर में ये नहीं कहा गया था कि, जिसे एसडीएम साहब ने बाद में कंफर्म किया, कि जो मुसलमान उस गांव में रहता है अगर उसे व्यापार करना है तो अपना आधार कार्ड पुलिस थाने में देना होगा, अगर वो नहीं देता तो वो भी व्यापार नहीं कर पाएगा। और इन सब में एक बात और गौर करने वाली दोस्तों ये भी है कि जिन जिन गांव से ये तमाम पूरा का पूरा लेटर हेड जारी हुआ, उन लेटर हेड में तमाम जो घर हैं वो हिंदुओं के हैं, और जो 2, 4, 5, 10 घर मुसलमानों के हैं वो 3-4 पीढ़ियों से रहते हुए आ रहे हैं। और अब हर किसी को नफरत फैलाने का मौका मिल गया है, मुसलमानों को निशाना बनाने का मौका मिल गया है। और आए दिन शोभा यात्रा के नाम पर कैसे मस्जिदों पर हमला होता है, कैसे मुसलमानों के ऊपर पथराव होता है, उनकी दुकानें तोड़ दी जाती हैं, ईद नमाज के जगह को पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया जाता है, और ये सब कार्रवाई के नाम पर होता है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ एक्शन मुसलमानों पर होता है। शोभा यात्रा निकालने वाले कौन है?
गुरुग्राम को मोनोग्राम बनाने वाले कौन है? बिट्टू बजरंगी इतने अपने हथियारों के साथ कौन कैसे दिखाई दिया? और वकीलों के कपड़े में मंदिर से गोली चलाने वाले भाई साहब पूरी तरीके से वकील बनकर ज्ञान देने लगे। और इस ज्ञान के साथ साथ हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा है, अरे इस देश में अगर किसी को निपटाना है तो मुसलमानों को निपटाइए और आपकी तरक्की होगी। तरक्की होती तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी बात देश में चाहे ना हो, पूरी दुनिया में सत्ता से लेके मीडिया तक हर किसी की थू थू हो रही है। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें ज्वाइन करिए, ताकि हम पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सच बोलते रहें और आपको बताते रहें कि देखिए इस देश में मुसलमान होना आज के टाइम पे कितना ज्यादा खौफनाक हो चुका है। शुक्रिया।